रीवा एसपी ऑफिस में अपनी चौथी क्लास में पढ़ने वाली बिटिया को लेकर माता पिता पहुंचे हैं, जहां न्याय न मिलने पर अब इच्छा मृत्यु की मांग कर दी है। दरअसल मामला विंध्य एकेडमी पब्लिक स्कूल से जुड़ा हुआ है, जहां चौथी क्लास में पढ़ने वाली इस बिटिया को टीचरों ने ज़्यादा पिटाई कर दी, जिससे उसके सिर में ज़्यादा चोटें पहुंच गई हैं। पहले रिपोर्ट स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन न्याय न मिलने पर अब एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। सुनिए माता पिता ने मीडिया को क्या जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों से मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारियों ने? पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस पर हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। पहले तो उन्होंने माना ही नहीं कि मतलब ऐसा हुआ है। फिर हमारा आवेदन जब पहुंचा और वो देखे तो बोले कि ऐसा 15-20 झापड़ मारेंगे तो वो तो बच्ची उठ ही नहीं पाएगी। तो हमने कहा मैडम जो हुआ है तो वो तो हुआ है ना। और फिर उसके बाद हम लोग को बाहर करके बच्ची से अकेले में भी पूछताछ की उन्होंने। तो बच्ची ने बताया कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है और हो गया। उसके बाद बुलाया अंदर उन्होंने। पहले तो बोल रही थी मैडम कि कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है और आप देख लीजिए, बात कर लीजिए। हमने कहा बात कुछ भी नहीं करना है, अपने को कार्रवाई चाहिए मैडम, और अगर कुछ हो जाता तब फिर बात बड़ी होती। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा और हम इसमें जांच करवाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन दिया है और यही हमसे बात हुई है। अभी कल स्कूल संचालक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने ये दावा किया कि जो बच्ची के साथ मारपीट हुई है वो स्कूल में नहीं हुई है, बल्कि उसके पिता ने खुद उसके घर में मारा है। ये तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। और कोई भी माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा करके, और वो मैंने भी वो न्यूज़ सुनी है, उसमें उन्होंने भी कहा कि टीआरपी के लिए उन्होंने ऐसा किया और माता पिता ने खुद मारपीट करके फिर ऐसा किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई भी माता पिता अगर ऐसा करेगा तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, और हमने तो बिल्कुल भी नहीं किया। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं करेगा, हमारी समझ जहाँ तक है। और रही बात वो बोल रहे हैं टीआरपी की, तो हमें टीआरपी की आवश्यकता नहीं है। हमें एक आम नागरिक हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं किसी तरह से, हमें कोई भी टीआरपी की जरूरत नहीं है। अब वो अपने स्कूल के क्लासरूम के अंदर का दें। आपको क्या लगता है कि स्कूल संचालक ने जो अपनी लोकप्रियता हासिल की है वो इसी तरीके से हासिल की है? हो सकता है भाई उन्होंने किया हो अपने बच्चों के साथ, तो वही भाई जो जैसा करता है वही तो दूसरे को सोचता है कि वो भी ऐसा होगा। अभी कहाँ कहाँ कंप्लेन कर चुके हैं, क्या जांच हुई अभी तक, कुछ हुआ? अभी तो कोई जांच नहीं हुई। सीएम हेल्पलाइन में हमने भी शिकायत की है, कलेक्टर मैडम के पास भी आवेदन दिया है। आज एसपी कार्यालय आए हुए थे तो यहाँ से आश्वासन मिला है कि हम जांच कर कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है कार्रवाई। तो आगे क्या करेंगे आप? अब ये अगर नहीं करेंगे तो अब देखिए, फिर अब आत्महत्या का जो है तो हम विचार बनाएंगे। भाई हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि माता पिता ने ऐसा किया है, तो हम सपरिवार आत्महत्या करने की अब प्रयास करेंगे और शासन से ये मांग करेंगे कि हम आत्महत्या करना चाहते हैं। इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं? इच्छा मृत्यु हम मांगेंगे भाई। हम कोई भी माता पिता ऐसा कर ही नहीं सकता है, कोई भी माता पिता ऐसा नहीं कर सकता है। ये केवल उन्होंने सफेद झूठ बोला है और अपने आप को, अपने स्कूल को बचाने के लिए। इस लड़ाई में बच्ची की पढ़ाई बाधित हो रही है, पूरी बाधित हो रही है। उसके लिए अब देखते हैं, पूरी तरह से साल ये पूरा उसका बर्बाद हो गया। अब ये तो वहां तो हम पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि जब ये इस तरह से मारपीट करेंगे, हमारी बच्ची नहीं जिंदा रहेगी तो हम पढ़ा के क्या कर लेंगे। मेरा नाम दीपेश पांडे है।